नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग अहिरौली में हैं और अहिरौली में एक विद्यालय है। उस विद्यालय की कुछ बच्चियां हैं, कुछ टीचर्स हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि कोलकाता में इस समय चल क्या रहा है। इस देश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी और इस देश के जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो नेता हैं, वो लोग इस देश में महिलाओं के बारे में कब सोचेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि आए दिन आप पेपर उठा के देखिए कि महिलाओं का शोषण होता है, बलात्कार होता है और इस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ये जो महिलाएं हैं, इन लोगों ने खुद मुझे बुलाया कि सर आइए, और हम लोग भी, यदि हम कोलकाता नहीं जा सकते हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम समाज के बीच में एक मैसेज तो दे सकते हैं, जिससे हमारे गांव घर की लड़कियां जो हैं, जो औरतें हैं, वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें और हमारी बातें जो हैं उनके कानों तक जाएं और वो इस चीज़ को समझें कि अब उन्हें एक्टिव रहने की ज़रूरत है, अब उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन की यहाँ पे अध्यक्ष हैं और नाम है इनका ममता जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ ममता जी, जो अभी कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हो रहा है महिला को लेकर के, आप लोगों को पता होगा कि एक डॉक्टर महिला का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है, उस पे आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी औरतों की जो आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे पास आए, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि देख रहे हैं कि आए दिन ये हो रहा है, ये कोई बात नहीं है कि कोलकाता, इससे पहले भी निर्भया कांड हुआ था और अभी देख रहे हैं कुछ समय मुरादाबाद में हुआ है। लेकिन विशेषतर जब मीडिया वालों की निगाह पड़ जाती है तो वो चीज़ें सामने आ जाती है, जब मीडिया वालों की निगाह नहीं पड़ती है तो उसे दबा दिया जाता है। ये कब तक होगा? कभी मुरादाबाद में, कभी दिल्ली में, तो कभी कोलकाता में, आए दिन हो रहा है। केवल ये कोलकाता की बात नहीं है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ हर शहर में, हर गली में, हर जगह में आए दिन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है सर। और मैं इस मुद्दे पे यह कहना चाहूँगी कि अगर सरकार जब तक फैसला करती है तब तक हमें लगता है कि ये कुछ लोग बड़े बड़े पॉलिटिक्स वालों के बेटे रहते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े व्यापारी के बेटे रहते हैं और इस केस को तब तक दबा दिया जाता है। जब तक केस का फैसला, कोर्ट से फैसला आता है, तब तक इस केस को दबा दिया जाता है। तो मैं ये सरकार से अपील करना चाहूँगी कि जिन दोषियों ने हम महिलाओं के साथ ये किया, रेप का काम किया है, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर एक बार किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है तो हमें लगता है दोबारा कोई पुरुष ऐसा करने से 100 बार सोचे। और अभी आप लोगों ने सुना कि कोलकाता में क्या हुआ, कोलकाता के बाद मुरादाबाद में, फिर इसके पहले हाथरस में, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश में होती हैं। और आपको बता दें, आप न्यूज़पेपर उठाइए, पर डे आपको एक दो महिलाओं का बलात्कार, शोषण, मर्डर, ऐसे खबरें आपको मिलेंगी। लेकिन वो खबरें उन्हीं पेपरों में रद्दी के भाव कल के दिन फेंकी जाती हैं और उस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। पर डे ऐसी घटनाएं होती हैं। और मैम का कहना ये है कि वो तो एक मैटर था जो हाईलाइट हुआ, लोगों के बीच में आया। पर डे ऐसी घटनाएं होती हैं और इस पे सरकार को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो मैम, अभी ये जो घटना हुआ है, इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक बात है, सब पूरे भारत के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। और राखी के दिन सभी भाई वचन देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। हमें पैसा और रुपया नहीं चाहिए, मैंने भी पहले भी बताया है, हमें हमारी रक्षा चाहिए। अगर हमारी रक्षा होती है तो सबसे बड़ा भाई का गिफ्ट वही होता है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि हमारे देश में जो लड़कियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, सबसे पहले उन्हें सेफ्टी दिया जाए और जगह जगह पे हम लोग को सुरक्षा की जगह। आप बताइए, एक डॉक्टर भगवान होती है और लोगों के लिए वही भगवान बन के लोगों की रक्षा करती है। अगर उसी के साथ ऐसा हो जा रहा है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? और मतलब गवर्नमेंट जो है, शुरू से लेके अभी तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, तो सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है। थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होता है, फिर मामला शांत हो जाता है। गवर्नमेंट से स्पेशली आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है या फिर लगाएं या ना लगाएं? सर देखिए, इस समय तो जो गवर्नमेंट, उसे तो हमें नहीं लगता कुछ उम्मीद हो, क्योंकि ये सब राजनीतियाँ चल रही हैं। कभी वोट के लिए किसी लड़की की हत्या कर दी जा रही है तो कभी वोट को बढ़ाने के लिए किसी लड़के को फांसी पे चढ़ा दिया जा रहा है। ये सब बड़े बड़े कहीं ना कहीं किसी का हाथ होता है।
मैम का कहना ये है कि हम सरकार से उम्मीद लगाएं तो कैसे लगाएं, क्योंकि कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार में विधायक, मंत्री, सांसद कुछ 60% से ऊपर, मान के चलिए 80-90% ऐसे हैं जो जिनके ऊपर बलात्कार का, शोषण का, मारपीट का, मर्डर का केस न लगा हो। सभी पार्टियों में ऐसा है। तो मैम हम लोग किस तरह से गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव करें, किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट पे भरोसा करें, क्योंकि हर पार्टियों में ऐसे हैं लोग। क्या करना चाहिए हमें? हमें गवर्नमेंट से उम्मीद लगाना चाहिए या हमें खुद इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, महिलाओं को जागरूक करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए सर, जागरूक करने का तो हमें लगता है प्रत्येक महिला कर रही है। जैसे कि मैं रानी लक्ष्मीबाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं जगह जगह पे महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, डीएम के पास धरना देती हूँ, एसडीएम के पास, थाने पे। मैं हर प्रकार से मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। मैं ही नहीं, मुझ जैसी करोड़ों हमारे देश में जो महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, अपने बारे में न सोच के केवल महिलाओं के भविष्य के बारे में सोचते। लेकिन इससे होता है क्या, हम चाह के भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाते। जब तक गवर्नमेंट कड़ा शासन इस पर कोई नहीं लेगा, कोई एक ठोस फैसला नहीं लेगा जिससे लोगों के अंदर डर बन जाए, तब तक हमको लग रहा है जो आए दिन महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है वो रुकने वाला नहीं है। अच्छा मैम, ये बताइए किस तरह से आप गवर्नमेंट पे भरोसा करेंगे? इसके पहले निर्भया कांड हुआ, फिर हाथरस हुआ, उसके बाद फिर ये भी कोलकाता में हुआ, फिर अभी मुरादाबाद में हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप गूगल करिए, आपको ऐसी हजारों लाखों घटनाएं मिलेंगी। तब से लेकर अब तक गवर्नमेंट एक्शन में नहीं है, तो इसके लिए क्या करें हम लोग? सर, गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद करें? गवर्नमेंट तो केवल अपने संविधान को छेड़छाड़ करने में लगी हुई है, अपनी राजनीति को बचाने में लगी हुई है। तो हमें तो नहीं लगता है कि सरकार में कुछ हो पाएगा सर। तो आप लोगों ने देखा, क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या करती हैं आप यहाँ? दाई काम करती हैं। अभी जो कोलकाता में मैटर हुआ है, इस बच्ची का बलात्कार करके उसका हत्या कर दिया गया है, क्या चाह रही हैं? उसके जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलना चाहिए? फांसी, बस फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो। क्या नाम है आपका? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सर, फांसी देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सन्नी निजात। ऐसे लोगों के साथ जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सर, फांसी देना चाहिए। कोई भी इंदा इस तरह के हरकत करता हो तो उसको फांसी देना चाहिए। महिलाओं से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, बस ये है आपको अपनी ताकत समझने की देरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि और भी महिलाएं इन महिलाओं की तरह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार से उम्मीद लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस मैटर पे इस देश के लोगों को उतरना पड़ेगा। जिस गांव में हो रहा है उस गांव के लोगों को उतरना पड़ेगा, जिस चौराहे पे हो रहा है उस चौराहे के लोगों को उतरना पड़ेगा। जहां पे ऐसा कांड होता है वहां के सभी लोग मिल करके इसका विरोध करेंगे तो ये जल्द से जल्द खत्म होगा। नहीं तो मैं अपना देखता हूं, तुम अपना देखो, तो ये कभी नहीं खत्म होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।